भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में एक दिवसीय सांकेतिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई, जिसके प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार से हैं। LIC का IPO लाने के विरोध में, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 49% से 74% करने के विरोध में, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण के विरोध में, चौथा वेतन पुनः निर्धारण नहीं करने के विरोध में, सरकार LIC का IPO लाकर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करना चाहती है। सरकार का तर्क है कि इससे LIC की बाजार के फंडों तक पहुंच हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह पूर्णतया हास्यास्पद है, क्योंकि LIC प्रतिवर्ष 3.5 से 4 लाख करोड़ के आसपास निवेश योग्य फंड निर्मित करती है और इसका निवेश सामाजिक और सरकारी क्षेत्रों में किया जाता है। सन 2015 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 26% से 49% की गई थी। सरकार अब इसे 49 से 74% करने जा रही है, जिसका सीधा उद्देश्य बीमा कंपनी व विदेशी स्वामित्व की अनुमति देना है। राजस्व घाटे को पूर्ण करने के बहाने सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। धोखा है, धोखा है, धोखा है, निजीकरण एक धोखा है, धोखा है, धोखा है, FDI धोखा है, धोखा है, धोखा है, FDI धोखा है, धोखा है, धोखा है। मार्च ऑन, संयुक्त मोर्चा मार्च ऑन, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। IPO वापस लो, वापस लो, वापस लो, LIC IPO वापस लो, वापस लो, वापस लो, FDI की सीमा कम करो, कम करो, कम करो, निजीकरण बंद करो, बंद करो, धोखा है, धोखा है। वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। बेटा वो क्या कारण है? कारण जो सरकार के जो मुद्दे हैं, हमारे जो 4 प्रमुख मुद्दे हैं, उसके ऊपर हमने हड़ताल की है। अभी बजट में जो वित्त मंत्री ने घोषणा की थी LIC का IPO लाने की, उसके विरोध में है। बीमा क्षेत्र में जो उन्होंने FDI 49 से 74% की बात की है, उसके विरोध में है। और जिस तरह से जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो PSUs के जो उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों में बेचने की जो तैयारी चल रही है, अपने जो कुछ जो औद्योगिक घराने हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से जो सरकार अपने कदम उठा रही है, उसके विरोध में ही हमारी स्ट्राइक है। और इस सरकार का जो काम है वो इस तरह से है कि जैसे इनके मुंह में राम रहता है और बगल में छुरी रहती है। राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, सिर्फ मुंह पे रहती है बात, और छुरी इनका इस्तेमाल ये इस तरह से करते हैं कि उस राष्ट्र को विखंडित किया जाए। जो 70 सालों में जो भी संस्थाएं बनी है, जो भी वित्तीय संस्थान बचे हुए हैं या बड़े हुए हैं, उनको बेच के अपना सरकार जो है प्रबंधन करना चाहती है, जबकि पूरी तरह से ये इकोनॉमिक फ्रंट पे सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सिर्फ इन पुरानी संस्थाओं को बेच के अपना खर्चे चलाने का और अपने निजी मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।